पंचायत कफेन चौधरी के पावन धरती पर जहाँ प्रशांत किशोर जी आहार से मिले लेला है, पावन धरती के मुखिया शिव कुमार महतो जी से कि वो अपन बात रखे। यहाँ पर इस कफेन चौधरी पंचायत अंतर्गत आज यहाँ पर जनसभा का आयोजन किया गया है। इसमें प्रशांत किशोर जी आए हैं और समझ लें कि वही अध्यक्षता करेंगे। लेकिन हमारे कहने की बात ये हुआ कि हमारा जो बिहार का और गांव का जो स्थिति परिस्थिति है बहुत चिंताजनक है, क्योंकि सरकार जो योजना वगैरह पारित करती है वो सही ढंग से चालू नहीं कर पाती। और जनता के हर समय डिमांड रहता है ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो जितने ऑफिसर्स हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो अपना स्तर से काम करना चाहता है। बताइए हम लोग विकास के तहत कौन सा काम कर पाएंगे? यदि सरकार जो चाहती है वही करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर स्थिति परिस्थिति बहुत चिंताजनक बात है। अभी जो आप लोग के बीच में प्रशांत किशोर जी आए हैं, इस बात को इनको भी संज्ञान में देना चाहते हैं कि यदि हमारे पंचायत अंतर्गत बिहार में जो भी घटना है इसको अपने संज्ञान में लेते हुए आगे के बात बढ़ाते हुए हम लोग का समस्या जो है हर पंचायत का उस समाधान करे। रह गई बात जनता के हित की बात, जनता के हित के लिए अभी जितने भी ऊपर से नीचे तक जो भी विनर्स हैं सभी जीते हुए हैं, कभी देखने के तक नहीं आता, जब इलेक्शन आता है सभी आते। आज जो कि 24 आवर्स हम लोग पंचायत छोड़ नहीं जाते, पंचायत में रहते हैं, एक एक व्यक्ति के बारे में नजर रखते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या चाहिए ना चाहिए। अभी रिसेंट लड़गांव गांव में एक एक्सीडेंट हुआ है, हमारे पंचायत के जनता का 2 मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, उन लोगों को भेजने के काम किया है, जो कि अभी मेडिकल में गया हुआ है। अभी वहाँ भी जाना हमको कि प्रशांत किशोर जी की वजह से हमको यहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ रहना बहुत जरूरी है कि हमारे पंचायत के आगंतुक है। मैं इनको सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ और आप लोगों के बीच में प्रशांत किशोर जी कुछ पानी रखेंगे, उस पानी को बंद कीजिएगा कि पानी में कितना दम है, कितना काम है, कितना विकास होगा इस पानी से। इस पर आप लोग ध्यान देते हुए इस काम को करें। और कहाँ की स्थिति परिस्थिति सभी आदमी जितने पंचायत के जनतागण है सही बात जानते हैं कि बिहार का स्थिति क्या है। अब बिहार का स्थिति के अनुसार हमारा बिहार कैसे डेवलप करेगा, इस पर आप सभी जो भी जनतागण है सभी आदमी सहयोग दीजिए, जिससे विकास बिहार का हो सके, एक पंचायत का विकास हो सके, एक जनता का विकास हो सके। मैं अपना पानी को प्रणाम करता हूँ। अगला कार्यक्रम अपना करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब यहाँ मुजफ्फरपुर के भारतीय सेना में कर्नल रहती अभी आरएस जन स्वराज पद यात्रा में प्रशांत किशोर जी के साथ चल रहा कर्नल जेपी सिंह, यहाँ के बगल के गाय घाट के रहे वाला थे, मुजफ्फरपुर के ही कर्नल जेपी सिंह। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। जैसा कि आपको बताया गया कि हम आप ही के जिले के गाय घाट प्रखंड के रहने वाले हैं और सेना में सेना अधिकारी के तौर पर 21 साल देश की सेवा करने के बाद अभी यहाँ इस जन स्वराज अभियान में प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अभी चाहते तो भारतीय सेना में 15-16 साल और हम देश की सेवा कर सकते थे और नौकरी कर सकते थे, लेकिन उससे पहले ही इस जन स्वराज अभियान में इस समाज सेवा के कार्य में शामिल हो गए। तो समाज सेवा के कार्य में क्यों शामिल हो गए? आप लोगों को पता है, यहाँ के समझदार बुद्धिजीवी लोग, आप लोगों को ये अंदाजा है कि कोई भी संस्था, चाहे वो सेना हो, पुलिस हो या फिर राजनीति हो, वो बनती समाज से ही है। आप लोगों से बनती है, हम लोगों से बनती है। तो अगर कोई भी संस्था, कोई भी राजनीति समाज से ही बनती है तो शुरुआत समाज से ही करनी होगी और जन स्वराज उसी दिशा में एक प्रयास है। बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि जन स्वराज कोई पार्टी बनाकर और लोगों से वोट लेकर सत्ता बदलने का अभियान कार्यक्रम नहीं है। ये तो बहुत सारे दल, बहुत सारे ऐसे दल हर हफ्ते, हर महीने यहाँ पैदा होते हैं और बिहार तो राजनीति की धरती रही है। तो यह अभियान है क्या?
जब सब कुछ इस समाज से संचालित होता है तो ये पूरा कार्यक्रम सबसे पहले आपके बीच पहुंचकर गांव-गांव जाकर पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी पिछले 11 महीने से गांव-गांव जाकर सबसे पहले समाज को समझा रहे हैं कि हमारी जो बुरी स्थिति है, जो परिस्थिति है, जो बीमारी है, उसका सबसे पहले कारण क्या है। इंटरव्यू में खत्म हो अभी मुखिया लोग यहाँ बातचीत कर रहे थे और सब लोग एक ही चीज बयान कर रहे हैं कि हमारी हालत ये है, हमारी बेरोजगारी है, यहाँ पर इंदिरा आवास और ऐसे ही कई सारी समस्या है। तो बात यह है कि सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि समाज में जो दिक्कतें हैं उसका मूल कारण क्या है। तो सबसे पहले ये समझना है कैसे इस गरीबी से निकल सकते हैं। आप उसको सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, ना ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। देखिए, दुनिया भर में जितना आदमी विद्वान हुआ उन लोगों ने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए बढ़िया तो पढ़ लिख के नौकरी पाके उसका जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो, पोखरा हो, तो आप कोई खेती होती करके भी अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जमीनों नहीं है, लेकिन पैसा मिल जाए तो कोई दुकान गौरी करके रोजी रोजगार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आप अपने गाँव में देखिएगा, पूरा बिहार में 2/3 से ज्यादा आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वहाँ स्कूल में पढ़ाइए नहीं है, वो खिचड़ी खाया घरे चल आए। तो कोई विधायक हो जाए, कोई मुख्यमंत्री हो जाए, कोई प्रधानमंत्री हो जाए, जब आपका लड़का पढ़िए नहीं रहा है तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं, मजदूर ही बनेगा। जब पढ़वे नहीं किया तो डॉक्टर बनेगा कैसे। विधायक में जिसको वोट देना है दे दीजिए, किसी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना दीजिए। दूसरा, हमने आपको बताया जमीन। मान लीजिए आपका पढ़ाई में मन नहीं है तो जमीन खेती करके काहे नहीं जीवन सुधर रहा है। वो इसलिए कि जो 100 लोग आप लोग यहाँ रहते हैं, 100 में 60 आदमी के पास तो जमीनें नहीं, सरकार आपको जमीन दिया ही नहीं है। और जो 40 गो आदमी के पास जमीन है खेती करने के लिए, वो 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है, बहुत छोटा किसान। तो बिहार में जो आप खेती करते हैं ये कमाने वाला काम नहीं है, ये खाने वाला काम है। खेत में उतना ही पैदा होता है आप और आपका बाल बच्चे का पेट भर जाए, उससे कमाने का जुगाड़ नहीं है। तो पढ़ाई आपके पास है नहीं, खेती जमीन से कमाई का उपाय है नहीं, तो तीसरा रास्ता एक बताया हमने कि पैसा अगर होता, कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस पाल लेते, अपने गांव में दुकान खोल लेते, रेडीमेड का कपड़ा का व्यापार कर लेते, किराना पाचन खाद कुछ काम करने लगते। वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके लिए तो कोई पढ़ाई डिग्री नहीं चाहिए, उसके लिए सरकार से भी मतलब नहीं, पैसा होना चाहिए। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए कि बिहार में जो 100 आदमी रहता है, 100 में 80 आदमी एक दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। तो जब अगर आप 100 रुपया भी इस महंगाई के जमाना में नहीं कमा रहे हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, पूंजी व्यापार के लिए कहाँ से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई है ये नहीं है, जमीन है ये नहीं है, और रोजी रोजगार करने के लिए पैसा है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे या सड़क बना दे कि घरे घरे बिजली ला दे, सरकार चाहे सिलेंडर बांट दे कि 5 किलो अनाज दे दे, आप गरीबी से नहीं निकल सकते। आप देख रहे हैं कि सरकार ने सड़क बनवा दिया, घर घर बिजली आ गया है, आपको 5 किलो अनाजो मिल रहा है, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हो रहा है। गरीबी खत्म तब होगा जब आपका बच्चा पढ़ेगा, जब सरकार आपको जमीन दे,
जब आपको घरे घर रोजी रोजगार करने के लिए सरकार पैसा पूंजी दे, तो ये काम काहे नहीं हो रहा है बिहार में, ये आप पहले समझिए। और 2 मिनट में भी आपको दिखेगा कि आपका दुर्दशा क्यों है। अभी एक सवाल आपसे पूछेंगे, हर आदमी को उसका जवाब देना है। हाँ चाहे ना बोलिए, हाथ उठाकर सवाल पूछ सुनिए। आप में से जितने लोग यहाँ आए हैं, आपको और कुछ समझ में आए चाहे नहीं, इतना बात तो बुझा रहा होगा कि बिहार में सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सोच के बताइए, कथा सुनने नहीं आए हैं, सोच के बताइए, जोर से बोलिए, हाथ उठा के। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नहीं उठा रहे तो आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अपना घर में आके को हाथों नहीं उठ रहा है, कैसे सुधरेगा? इसीलिए वही दशा में जी रहे हैं। फिर से पूछ रहे हैं अंतिम बार, बताइए, ना बोलना है तो ना बोलिए। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, आपके हमारे सभी के बच्चों के पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब देखिए, आपने हाथ उठाकर कहा, हम नहीं कहे हैं, हमने सवाल पूछा और आपने कहा कि पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। काहे आप बोल रहे हैं? आप में बहुत सारे लोग अनपढ़ भी हैं, कोई इसमें अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, महिला पुरुष गरीब अमीर सब आदमी कह रहा है कि ना भैया और कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ने का व्यवस्था तो होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर पढ़ाई का व्यवस्था हो जाएगा तो उससे बच्चों का जीवन सुधरेगा। तो अब जरा अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए, सब लोग अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और एक बार अपने बच्चे के नाम पर बोलिए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट किया? देखिए कैसे शांत हो गया, सब हेकड़ी हवा, सारा बकैती बंद। अभी जिसको खड़ा करेंगे तो यही कहेगा, ये भैया स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा। लेकिन जीवन में आपने कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं किया, तो जो चीज के लिए आप वोट करते नहीं है वो आपको मिलेगा कैसे? यही आपके बर्बादी का कारण है। आप नेता खोज रहे हैं, नेता का क्या जरूरत है? आपको मालूम है कि अगर पढ़ाई होगा तो जीवन सुधरेगा, आपको मालूम है कि अगर जमीन मिल जाए तो आप खेती करके अपना जीवन सुधार लीजिएगा, आपको मालूम है कि फैक्ट्री खुल जाएगा तो रोजगार होगा। लेकिन आप फैक्ट्री पर, पढ़ाई पर, जमीन पर वोट नहीं करते। तो भैया जो चीज आप करते नहीं है वह चीज के लिए गाना काहे गा रहे? हर आदमी गाना गा रहा है। भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। कुछ अब आदमी कहेगा, ये भैया इसका क्या गारंटी है कि हम पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई हो जाएगा? हम आपको लिख कर दे रहे हैं, वोट जिसको देना है दे लीजिए, आपको वोट जिसको देना है दे लीजिए। जिस चीज के लिए वोट दीजिएगा, अगर पढ़ाई के लिए वोट दीजिएगा तो पढ़ाई सुधरेगा ही सुधरेगा। अगर फैक्ट्री के लिए वोट दीजिएगा तो फैक्ट्री लगेगा ही लगेगा। ये लोकतंत्र में वोट का ताकत है। हमारी बात पर भरोसा नहीं तो अभी आपको गिनवा देते। आपको लग रहा है कि जिस काम के लिए आपने वोट दिया है नेता, वो काम नहीं कर रहा है। हम कह रहे नहीं, जिस चीज के लिए आपने वोट दिया है वो आपका काम हो रहा है। देखिए यहाँ बिहार में घरे घर से हम लोग वोट दिए 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया नीतीश कुमार को घर घर बिजली लाने के लिए, तो इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए कि 6000 घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने वोट दिया हिंदू मुसलमान के नाम पर राम मंदिर बनाने के लिए, तो आपके यहाँ फैक्ट्री बने चाहे नहीं, स्कूल अस्पताल बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने वोट दिया जात के नाम पर, तो यहाँ पर और कोई काम हो चाहे नहीं, घरे घर जात का चर्चा जमना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के,
तो विधायक सांसद आपका उसका चेहरा देखने को मिले चाहे नहीं, मोदी जी का चेहरा रोज टीवी पर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया गुजरात में विकास मोदी जी ने किया है और आपके घर घर के बच्चे जाकर, बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिल रहा है? आपने अभी खुद से कहा कि हम लोग पढ़ाई के लिए भैया वोट नहीं दिए, हम लोग रोजगार फैक्ट्री के लिए वोट नहीं दिए, तो जो वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। यही बताने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के गर्मी जाड़ा बरसात में 11 महीना से पैदल चल रहे, आपके गांव में आकर आपको हाथ जोड़ रहे, आपसे वोट हमको नहीं चाहिए, आपसे हमको पैसा चंदा चाय मिठाई नहीं चाहिए, आपको हाथ जोड़कर ये समझा रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में आपके बच्चे का चिंता कौन करेगा? हम अभी आपके गांव में आए हैं, देखिए यहाँ 100 गो बच्चा खड़ा है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके गांव में बच्चों को देख लीजिए पैर में चप्पल नहीं है, और आप ही के गांव में नहीं, 3600 गांव में हम गए हैं बिहार में, आपके बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है। आपको यहाँ से बैठे बैठे अयोध्या में मंदिर दिख रहा है, पुलवामा पाकिस्तान दिख रहा है, मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा हुआ ही नहीं दिख रहा। तो जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता करेंगे। देखिए लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। आप और हम वोट देकर कह रहे हैं कि 9वां नहीं पास है तब वो मुख्यमंत्री बनेगा, और आपका लड़का 9वां पास कर लिया, 10वां कर लिया, BA MA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका चिंता ही नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाए हैं, धर्म का झंडा उठाए। आपका भला होगा कैसे? जिस समाज में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है, उसका चिंता कौन करेगा? यही बताने आए। आपसे वोट हमको चाहिए नहीं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन एक बार एक ही मंत्र देकर जा रहे हैं। वोट नेता आके कहता है देश के नाम पर दीजिए, कोई कहता है हमारे जात के हैं इसलिए दीजिए, कोई कहता है हिंदू मुसलमान के नाम पर दीजिए, कोई नाली गली पर वोट मांग रहा है, कोई 5 किलो अनाज पर वोट मांग रहा है। हम आपको एक ही मंत्र दे रहे हैं, एक बार हमारा सलाह मानिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, उनके भविष्य के लिए वोट दीजिए। और नहीं दीजिएगा तो लिख के रखिए, जिस कोई आ जाए, किसी का सरकार बन जाए, मोदी आ जाए कि लालू आ जाए, नीतीश आ जाए कि प्रशांत किशोर आ जाए, जब तक आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता नहीं कीजिएगा, आपके बच्चों का भला नहीं होगा। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, अपने सभी बच्चों में एक बच्चा को पढ़ाए तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बने। हमारे बाबूजी को उनके बाबूजी ने पढ़ाया है और हमको हमारे पिताजी ने पढ़ाया है, तो अपना हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। यही बताने आए, एक बार हाथ जोड़कर समझा रहे हैं। अरे आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, एक बार अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए।